हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे आरबीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और छोटे से टारगेट के बारे में। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक्स ने एक जो लेटेस्ट हाई बनाया था वो हमारा 643 रुपए का था और उसके बाद स्टोक्स ने हाई बनाना बंद कर दिया और फिर स्टोक्स ने लो बनाया था हमारा यहाँ पर जो लगभग हमारा 514 का था और स्टॉक ने उसी लेवल को यहाँ पर टेस्ट किया 514 का हाई बना करके। तो पुराना हाई और पुराना लो मैं आपको हर वीडियो में एजुकेशन के तौर पे बताते आ रहा हूँ। इस वीडियो में भी बताता रहा हूँ कि पुराने हाई और लो को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अभी स्टोक्स ने वो सारे लेवल्स टेस्ट कर लिए और फिर स्टोक्स ने इस लो को तोड़ा, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो लो है, अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो ये स्टोक्स का हमारा पुराना वाला हाई है जो यहाँ पर हमारा ऑलरेडी पहले बना हुआ था। देख सकते हैं यहाँ पर ये लो बना है और यहाँ पे बना हुआ है हाई और स्टोक्स ने इस लो के बाद फिर से यहीं पर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया और ये जो हाई था स्टोक्स का पुराना, इसको अगर आप देखेंगे तो ये है हमारा 383 रुपए का और फिर स्टॉक इसके पास आया 384 का हाई बना करके फिर से नीचे की तरफ। तो पुराने हाई और लो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये आपको पता चल चुका होगा। जब स्टोक्स ने इस हाई को ब्रेक किया तो यहाँ पर हाई बनाया और ये अगर आप हाई देखेंगे तो ये स्टोक्स ने पुराना वाला जो हाई था यहाँ पर इसके पास टारगेट को हिट किया और यहीं से फिर से दोबारा हाई बना के नीचे की तरफ आया। अब ये जो हाई लेवल है ये तो आपको समझ में आ चुके होंगे कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। पर अभी स्टॉक जहां पर ट्रेड कर रहा है वहां पर स्टॉक का हाई और सपोर्ट लेवल कहां पर है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ और ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि ये जो सपोर्ट वाला लेवल था ये अब हमारा टूट चुका और स्टॉक जा चुका है इसके नीचे। अब देखिएगा कि स्टॉक भी किस तरह से ट्रेड कर रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से। जिसको समझ में आ रहा होगा उसको तो बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा कि स्टॉक किस तरह से ट्रेड कर रहा है। हमारे अगर आप पुराने व्यूवर्स होंगे तो अपना एक सिंपल सा फंडा है जो शायद आपको पता भी होगा कि अगर स्टॉक्स इस तरह से एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाता है तो हमें स्टॉक्स में ना एवरेज करना है ना ही फ्रेश एंट्री करना है। तो देखिएगा अभी तक रेड कैंडल और लो बनाने का सिलसिला जारी है। तो ये तो हो गई हमारी सिंपल सी मेथड और आज भी स्टोक्स ने कल का जो लो था उसको तोड़ा और उसके नीचे क्लोजिंग दी और लो के पास क्लोज होते हुए दिखाई दिया। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि स्टोक्स ने हमारा इम्पोर्टेंट जो टारगेट यहाँ पर बना था उसको तोड़ दिया, स्टॉक जा चुका है नीचे की तरफ। तो अब स्टॉक में केवल आप वेट एंड वॉच का काम करें, जैसे जैसे स्टॉक नीचे जा रहा है जाने दीजिएगा। स्टॉक का इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट लेवल है अगर आप देखेंगे तो एक तो यहाँ पर बन रहा है 350 रुपए के आसपास का और अगर लो को देखें तो 355 का। तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल आपका बनता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके बाद टारगेट की बात करें तो इस कैंडल के हाई से ऊपर का टारगेट ना लें क्योंकि 384 का स्टॉक का हाई है और यहाँ पर देखिएगा स्टॉक का जो लो है 2 दिनों से 380 का बना है। तो 380 और 384 ये दो छोटे टारगेट रखना है। साथ ही स्टॉक्स अभी हमारा 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। तो ध्यान रहे कि स्टॉक अगर इसके नीचे ट्रेड कर रहा है 50 डेज के तो शॉर्ट टाइम फ्रेम के हिसाब से स्टॉक डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो कुछ भी ना करें, स्टॉक जहां जा रहा है जाने दीजिएगा, जब रुकेगा तब हम वेट एंड वॉच का काम करेंगे। अच्छा करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।